वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्रद्धेय श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज अपने सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से समाज को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। उनको प्रवचनों में अहंकार या घमंड को भक्ति और आत्मकल्याण के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। महाराज जी के अनुसार घमंड एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के पुण्य, बुद्धि और विवेक को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। घमंड और अहंकार पर प्रेमानंद जी महाराज के विचारों और शिक्षाओं का एक विस्तृत संकलन नीचे दिया गया है। घमंड क्या है और यह क्यों आता है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति को अपनी धन दौलत, रूप, ज्ञान, जाति या ऊंचे पद का भ्रम हो जाता है तो उसके भीतर अहंकार का जन्म होता है। इंसान भूल जाता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह सब भगवान की देन है। महाराज जी स्पष्ट शब्दों में सचेत करते हैं कि जिस रूप या जवानी पर आज इंसान को घमंड है वह समय के साथ ढल जाएगी। जो धन दौलत आज किसी के पास है वह कल किसी और की होगी। यह संसार नश्वर है, इसलिए यहाँ किसी भी सांसारिक वस्तु पर घमंड करना कोरी मूर्खता है। घमंड भक्ति का सबसे बड़ा बाधक। महाराज जी के अनुसार भगवान और अहंकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। वे अक्सर कबीरदास जी के इस विचार को दोहराते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका अर्थ है जहाँ मैं यानी कि अहंकार है वहाँ भगवान का वास नहीं हो सकता। भगवान का स्वभाव, ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन वे अभिमानी का मान मर्दन यानी घमंड का नाश अवश्य करते हैं। भक्ति की शर्त। भगवान की शरण में जाने के लिए व्यक्ति को अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी अस्मिता और अहंकार भी प्रभु के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। जब तक मन में मैं बड़ा हूँ का भाव रहेगा तब तक राधा रानी की कृपा या भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। घमंड के विनाशकारी परिणाम। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। अभिमानी व्यक्ति दूसरों को अपने से छोटा और तुच्छ समझने लगता है। वह दूसरों का अपमान करने में संकोच नहीं करता, जिससे उसके संचित पुण्य कर्म नष्ट होने लगते हैं। महाराज जी रावण और हिरण्यकश्यप जैसे महान पराक्रमी और ज्ञानी पुरुषों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उनका घमंड नहीं टिका तो साधारण मनुष्य की क्या बिसात है। घमंड व्यक्ति के पतन का कारण बनता है और उसे नरक के द्वार तक ले जाता है। घमंड से बचने और इसे मिटाने के उपाय। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में अहंकार को नियंत्रण करने और मन को निर्मल बनाने के व्यवहारिक उपाय सुझाए हैं। पूर्ण समर्पण। हर परिस्थिति में यह भाव रखें कि हे प्रभु, आप जैसा चलाएंगे मैं वैसा ही चलूँगा। अपनी हर सफलता का श्रेय खुद लेने के बजाय भगवान को दे। संसार की नश्वरता का ध्यान। रोज खुद को याद दिलाएं कि यह शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सिकंदर जैसा विजेता भी दुनिया से खाली हाथ गया था। दीनता का भाव। हमेशा खुद को दूसरों से छोटा और सेवक समझे। संत कबीर की तरह सबसे पीछे रहने का प्रयास करें। नाम जप की शक्ति। निरंतर राधा नाम या भगवान नाम का जाप करने से हृदय शुद्ध होता है। नाम जप मन के भीतर छिपे घमंड के मैल को धो देता है। सेवा भाव। बिना किसी स्वार्थ और यश की इच्छा के असहायों और संतों की सेवा करने से अहंकार का नाश होता है। निष्कर्ष। सच्चा सुख कहाँ है? प्रेमानंद जी महाराज का स्पष्ट संदेश है कि यदि जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहिए तो घमंड का त्याग करना ही होगा। जिस दिन मनुष्य मैं और मेरा के जाल से बाहर निकलकर तू और तेरा यानी कि प्रभु का स्वीकार कर लेता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नम्रता में ही वास्तविक बल है, क्योंकि झुके हुए पेड़ पर ही फल लगते हैं। सूखे और अकड़े हुए पेड़ तो टूट जाते हैं। राधे राधे।